मैं यीशु के नाम में विश्वास करता हूं कि मैंने जो कुछ दिया वो आपके ऊपर ठहर गया। मैं विश्वास करता हूं आशीषों की परत आपके ऊपर उतर चुकी है, आशीषों की परत आपके ऊपर जम चुकी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए, आज हम सब वचन में जाएंगे। ओ यीशु के नाम। आज हम सीखेंगे एक व्यक्तिगत अंगीकार। व्यक्तिगत अंगीकार हम सब के लिए आशीष का कारण है। ये जगह कोई नहीं बैठा, उसको भर दीजिए, पीछे वाले आगे आ जाए। और नीचे ना बैठे, ऊपर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। व्यक्तिगत अंगीकार, आपको व्यक्तिगत अंगीकार करना है। जब तक आप व्यक्तिगत अंगीकार नहीं करेंगे तब तक आप किसी को जाहिर नहीं कर सकते कि आप कैसे हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति एक जगह पर बैठा था, प्रार्थना कर रहा था। कुछ लोग आए और उन्होंने शूट किया। एक जगह पर एक व्यक्ति बैठा प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने वाले को भी उन्होंने मार दिया। लेकिन दूसरी जगह पर एक और व्यक्ति, वो भी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसके प्रार्थना करने के तरीके से लग रहा था कि वो प्रार्थना कर रहा है। और वो व्यक्ति लगातार कह रहा था, परमेश्वर आप महान हैं, आप पवित्र हैं। लेकिन जो मारा गया वो केवल बुड़बुड़ा रहा था इस तरीके से। मारने वालों ने सोचा जो बुड़बुड़ा रहा है वो केवल मुस्लिम है। समझ पा रहे? लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जोरों शोरों से, तो उनको लगा ये धर्मी है। तो याद रखिएगा, कई बार आपके एक्शन भी जीवन का कारण बन जाते हैं। समझ पा रहे? समझ पा रहे? आपका एक्शन शैतान को दिखाई देना चाहिए। उससे बड़ा टेररिस्ट कोई भी नहीं है। टेररिस्ट ने उस जगह पर एक व्यक्ति को छोड़ दिया और एक व्यक्ति को मार दिया। मारा उस व्यक्ति को जो केवल बुड़बुड़ा रहा था, लेकिन छोड़ दिया उस व्यक्ति को जो चिल्ला रहा था, जो रो रहा था, बिलक रहा था। दोनों ही एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। समझ पा रहे? दोनों एक ही परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। और उनसे पूछा गया, आपने क्यों इसको मार दिया और इसको छोड़ दिया? उन्होंने बोला, इसके प्रार्थना करने से लग रहा है ये प्रार्थना कर रहा है। तो मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं, आपको अंगीकार, व्यक्तिगत अंगीकार करना है। और आपका अंगीकार करना पता लगना चाहिए कि आप अंगीकार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं अपने घर के अंदर अंगीकार करता हूं, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करता हूं, वचनों को याद करता हूं, तो मैं एक कल्पना करता हूं कि यीशु मेरे सामने बैठे हैं। आपको मालूम है, मेरे घर में जो सोफा है, उस सोफे के ऊपर मैं इस तरीके से अपने हाथ रखता हूं और हाथ रखने से पहले यीशु को कह देता हूं, प्रभु आप यहां बैठे हैं और मैं आपके पट के ऊपर अपने हाथों को रखने जा रहा हूं। मेरा विश्वास आप हैं। वहां कोई भी नहीं है, वहां कोई भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर के सामने इस तरीके से हाथ रखता हूं और परमेश्वर को कहता हूं, प्रभु मुझे आपका मांस फील हो रहा है। फील नहीं होता, लेकिन कह रहा हूं कि मुझे मांस फील हो रहा है। प्रभु मुझे विश्वास है कि आप मुझे देख रहे हैं। और मैं कल्पना करता हूं कि यीशु मुझे देख रहे हैं। मैं कल्पना करता हूं कि मेरे हाथ यीशु के जो पट है उसके ऊपर है। मैं कल्पना करता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर काम कर रहे हैं। मैं कल्पना करता हूं कि यीशु मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी आवाज को अपने कानों से सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं लगातार ऐसा करता और करता और करता रहता हूं, अक्सर करता रहता हूं। और कई बार, कई सौ बार इस सेवकाई के अंदर कई सौ बार मैंने यीशु को अपने आमने सामने साक्षात देख लिया, कल्पना करने से। यीशु मसीह ने जब मुझे दर्शन दिए तो यीशु ने कहा, मैं खुश हुआ, मैं आनंदित हुआ। तेरे सामने कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी तेरा विश्वास कहता था कि मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैंने इस तरीके का विश्वास यीशु मसीह के साथ
व्यक्तिगत विश्वास को, व्यक्तिगत अंगीकार को काल्पनिक अंगीकार में बदल दिया, तो मुझे यीशु दिखाई देने लगे। आमीन। तो आज आपको इस बात को सीख लेना है कि हमें व्यक्तिगत अंगीकार करना है। क्या व्यक्तिगत अंगीकार करना है? बाइबल यशायाह 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार है। आपको अंगीकार करना, शीशे के सामने खड़े होकर आपको अंगीकार करना, परमेश्वर मेरा उद्धार है। आमीन। आपको डिक्लेयर करना है। जैसे कि आपने किसी जगह पर एप्लीकेशन दी, जब तक ऑफिसर स्टैंप नहीं लगा देता, साइन नहीं कर देता, तब तक वो काम होना असंभव है। डिक्लेयर नहीं हुआ, समझ पा रहे? लेकिन जिस वक्त उसके ऊपर स्टैंप लग जाती है, सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो कहते हो शुक्र है, मेरा काम हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको स्टैंप लगानी है कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। आमीन। आपको कन्फेस करना है, अंगीकार करना है और कहना है, मैं भरोसा रखूंगा। इस आयत को आज लिख लीजिए और अपने घर में खड़े होकर ऊंची आवाज में बोलना शुरू कीजिएगा। कैसे बोलना है मैं आज बताऊंगा। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। आमीन। यशायाह 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत को जब आप रोज अंगीकार करेंगे, मैं आज से कुछ साल पहले की बात है, एक दरवाजा बंद था और मैं दरवाजे के उस पार था और मैं अंदर से आवाजें सुन रहा था एक जवान औरत की। और वो औरत क्या कह रही थी? औरत समझ रहे, शादीशुदा थी, लेकिन वो नई शादी हुई थी। और वो क्या कह रही थी? परमेश्वर, मैं पूरा विश्वास करती हूं कि आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर, इस कमरे के अंदर केवल मैं हूं और आप हैं। परमेश्वर, मुझे मालूम है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप इस कमरे के अंदर मुझे देख रहे हैं। मैं हिल रही हूं तो आप भी हिल रहे हैं। ओ परमेश्वर, मैंने देख लिया आपको, आप यहीं पर हैं। मैंने देख लिया आप यहीं पर चल रहे हैं। प्रभु, आप मेरा उद्धार हैं। मैं किसी से नहीं डरूंगी, मैं किसी से नहीं घबराऊंगी, क्योंकि मैं आपसे डरती हूं। दरवाजे के उस बार मैं खड़ा था और मैं उसी घर में विजिट के लिए गया था, लेकिन वो प्रार्थना कर रही थी। और मैंने थोड़ा और दरवाजे के पास आकर सुनना शुरू किया, तो वो क्या बोल रही थी? परमेश्वर, मेरा चरवाहा लगातार काल्पनिक विश्वास करता है और आपको काल्पनिक करते करते उसने रियलिटी में देखना शुरू किया। इसलिए परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूं कि आप उसी चरवाहे की तरह मेरे जीवन में भी काम कर रहे हैं। आमीन। और वो प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर, मेरा पूरा विश्वास है आप और मैं अंदर हैं, आपके मेरे सिवा कोई यहां नहीं है, और आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और आप मुझे देख रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बेल मारूं ना मारूं। उस दरवाजे के बाहर सीढ़ी थी और मैं वहीं पर बैठ गया और मैंने भी बोलना शुरू किया कि प्रभु, इस दरवाजे के बाहर केवल मैं हूं और आप हैं। आप मेरी सुन रहे हैं। आमीन। मैं आपको देख रहा हूं और मैं शुक्र करता हूं खुदा बाप कि जो जो मैंने आज सिखाया, मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैं सफल हो गया। आमीन। और मैंने कन्फेस करना शुरू किया। मैं बाहर कन्फेस करता रहा और वो अंदर प्रार्थना करती रही। थोड़े समय के बाद उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर कहती है, अरे सर, आप यहां? हाँ, मैं यहां। मैं प्रार्थना कर रही थी, अंदर खो गई थी। कोई बात नहीं, मैं भी बाहर प्रार्थना कर रहा था और बाहर खो गया था। प्रेज द लॉर्ड। उसने एक शब्द इस्तेमाल किया। मैंने पूछा, आपने दरवाजा क्यों खोला, अपनी प्रार्थना बंद क्यों कर दी? कहती, मुझे यीशु ने कहा बाहर में तेरा चरवाहा बैठा है। समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? आपका परमेश्वर बोलता है, आपका परमेश्वर सुनता है, आपका परमेश्वर देखता है, आपका परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करने के लिए समय समय तैयार रहता है। वो गूंगा नहीं है, वो बहरा नहीं है,
वो सुनता है, वो देखता है, वो महसूस करता है, और वो यीशु है। आमीन। वो कौन है? वो यीशु है। अब अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं नहीं डरता। मान लीजिए आपके ऊपर डर आ रहा है। आज से कुछ साल पहले की बात, एक भाई के ऊपर कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया कि इसको कैंसर हो गया है, और उसने एक पेपर के ऊपर, उन दिनों में लॉकडाउन था, उसने उस पेपर के ऊपर लिख दिया कि मुझे कैंसर नहीं है, और कैंसर का जो चार्ट था वो अपने दरवाजे के सामने लिख दिया, लगा दिया कि मुझे कैंसर नहीं है। और उस व्यक्ति ने बोला कि मैं लगातार विनोद प्रोचिया के सरमन सुनता हूं, और मैंने जब इस बात को अपने सामने लगाया कि मुझे कैंसर नहीं है, और मैंने लगातार रोज सुबह उठकर बोलना शुरू किया, मुझे कैंसर नहीं है, मैं कैंसर तुझसे डरता नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ, और मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। आमीन। अपने अंगीकार को, व्यक्तिगत अंगीकार को सामने लेकर आइए। आपका अंगीकार दिखाई देना चाहिए। आज मेरा अंगीकार दिखाई देता, ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर भी मुझे इनोवा दिखती थी तो मैं कहता था, ओ परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे सेम ऐसी इनोवा दे दी। धन्यवाद परमेश्वर। जैसी इनोवा मेरे सामने आती, कोई भी मेरे सामने लाकर खड़ी करता इनोवा, चाहे वो किसी भी कलर की क्यों ना, और मैं बोलता धन्यवाद परमेश्वर मुझे इनोवा देने के लिए। लेकिन उनकी वस्तुओं पर मैं लालच ना करता, हालेलुया, केवल ये बोलता धन्यवाद परमेश्वर मुझे देने के लिए, और मैं न डरूंगा इसको खरीदते हुए, क्योंकि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। आज इनोवा मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आपको व्यक्तिगत अंगीकार करना है कि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। आपको परमेश्वर को भरोसा दिलाना है कि मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं। जैसे आज ही मुझे किसी ने कहा कि आपने किसी को ऐसा कहा, बोला नहीं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। मैंने बोला अगर इस मैटर पर बात करना चाहते तो प्लीज, मैं समझ गया कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करते। किस किस को समझ आ रही? समझ आ रही? मैं समझ गया कि उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उसी जगह पर एक और है, और उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा चरवाहा ऐसा नहीं बोल सकता, और मुझे पूरा फेथ है। आमीन। उसको बोलते हैं सही विश्वास। आपको अपने परमेश्वर को भरोसा दिलाना होगा कि आप उद्धार पाए हुए हैं। आपको भरोसा दिलाना होगा कि मैं आपके ऊपर इतना ब्लाइंड फेथ करता हूं कि मैं डरता ही नहीं हूं। आमीन। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जिस वक्त उनके ऊपर थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ा दुख तकलीफ आता है, वो डरने लग जाते हैं। अब क्या होगा? मुझे बचा लीजिए, मैं बचना चाहता हूं, मैं जीना चाहती हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इस तरीके के विचार विमर्श वो लोगों करने शुरू करते हैं, और परमेश्वर कहता है दत्त तेरेगी, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। परमेश्वर आज आपको कह रहे मुझ पर भरोसा कीजिए। आमीन। मुझे अपने विश्वास को दिखाए। आपको परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना होगा। बाइबल कहती है अय्यूब ने अपने विश्वास को कोड़ में दिखाया, और उसने अपनी पत्नी से कह दिया मुझे अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। उसी परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, ले लिया, डोंट वरी, उसके ऊपर मुझे भरोसा है, वो मेरे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होने नहीं देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भरोसा। आपको थरथराहट संसार की नहीं होनी चाहिए, विपत्तियों की नहीं होनी चाहिए, आपको थरथराहट आने वाली बीमारी की नहीं होनी चाहिए, आपको थरथराहट आने वाले अकाल की नहीं होनी चाहिए, वायरस की नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर थरथराहट परमेश्वर की होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर को जाहिर तो कीजिए, एक बार आप साबित तो कीजिए। मैं एक टाइटल पढ़ रहा था, नावल पढ़ रहा था, उस नावल के अंदर कुछ लिखा था, और वहां लिखा था जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर को भरोसा दिलाते हैं कि हम आपसे डरते हैं, परमेश्वर उन्हें संभाले रखते हैं। आमीन।
आपको पल पल संभालने की वो सामर्थ्य रखते हैं, वो परमेश्वर हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? परमेश्वर की। यदि आपके घर में कोई एसएचओ हो जाए तो आपको भरोसा है कि उस थाने में तो हमारी चलती है। यदि आपके परिवार में कोई मंत्री है तो आपको भरोसा उस इलाके में तो हमारी चलती है। अगर आपके परिवार में कोई जज है तो आपको भरोसा है वो संभाल लेगा। अगर आपके परिवार के अंदर कोई अच्छा टीचर है, उसको अच्छा मैथ आता है, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, हमारे बच्चे को वो पढ़ा देगा, हमें भरोसा है। यदि आपके परिवार के अंदर कोई अच्छा इंजीनियर है और इंजीनियर के लायक कोई काम आपके पास है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, अपने फलाने दा मुंडा है ना, उन्होंने फोन करो जरा, वो संभाल लेगा। सर तुसी चिंता ना करो, संभाल लेगा। क्या इस तरीके का विश्वास आप अपने परमेश्वर के ऊपर करते हैं? यदि हां तो याद रखिएगा आप उद्धार पाए हुए हैं। आमीन। और आप नहीं डरेंगे, आप उद्धार प्राप्त किए हुए हैं। आप अपने परमेश्वर का भजन गाएंगे, आप अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, आप अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, आप अपने परमेश्वर के लिए हर एक डिफिकल्ट काम को आसान होता हुआ देखेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको व्यक्तिगत अंगीकार करना, आपको बोलना है वो मेरा उद्धार करता है। आपको बोलना है मैं उद्धार पाया हूं और मैं भरोसा रखूंगा। आमीन। रखूंगा क्यों मैंने बोला? भरोसा रखता हूं नहीं, आपको बोलना है बार बार, परमेश्वर मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, हर विपत्ति में भरोसा रखूंगा, हर अकाल में भरोसा रखूंगा, हर वायरस में भरोसा रखूंगा। आमीन। मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा। डोंट वरी परमेश्वर, आप जाइए, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। प्रभु आप जाकर स्वर्ग में बैठ जाइए, डोंट वरी, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, आप चिंता ना करें, मेरी ओर से बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा। आमीन। अच्छा ठीक है, मैं जाऊं ना, फिर तू भरोसा रखेगा? हाँ हाँ मैं भरोसा रखूंगा। प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं रखूंगा तो किसके ऊपर रखूंगा? आप ही तो है मेरे सब कुछ। ओके, मतलब फिर मैं तेरी ओर से बेचिंत हो जाऊं? हाँ हाँ आप मेरी ओर से बेचिंत हो जाइए, मैं आप ही के ऊपर भरोसा रखूंगा, आप ही को अपना काम बोलूंगा, आप ही से सब कुछ करवाऊंगा, क्योंकि मेरा सब कुछ आपकी ओर से आता है। आमीन। आज यीशु आपसे पूछते हैं क्या आप मुझ पर भरोसा रखते हैं? आज यीशु आपसे सवाल पूछता है क्या आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं? आज यीशु आपसे पूछता है क्या आप अपना उद्धार करता यीशु को ग्रहण कर चुके हैं? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको विश्वास दिलाना होगा परमेश्वर को कि प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं। आमीन। मैं बहुत सी फोन कॉल करता हूं, बहुत से लोगों को कहता हूं मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, और वो अपनी गाड़ी भेज देते हैं। मालूम क्यों? मुझे भरोसा है वो भेज देंगे। मैं उसी को कॉल करता हूं जो वो काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी कॉल हर किसी के पास नहीं जाती, केवल उसी के पास जाती है जिसके ऊपर मुझे भरोसा है। तो याद रखिएगा, आज परमेश्वर आपके पास कॉल करना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी और अपनी उंगली को बढ़ाना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी और देखकर आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहना उसी को चाहता है जिसके ऊपर परमेश्वर को भरोसा है। आमीन। जिन लोगों को मैं लगातार कॉल करता हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा क्या यार अपोस्टल जी हम ही कॉल करते हैं और तो किसी को नहीं करते, इतनी पब्लिक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं। वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो बेवकूफ नहीं, वो समझदार लोग हैं। उनको मालूम है काम उसी को बोला जाता जो काम करने के लायक हो। यीशु भी, मैं धरती पर हूं तो परमेश्वर मुझे ही कहेंगे विनोद ऐसा कर, विनोद ये कर, वो काम कर, विनोद प्रार्थना कर, विनोद बाइबल पढ़, विनोद ये कर। ये परमेश्वर मुझे कह रहे। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर को भरोसा है कि मैं उनकी आवाज को सुनकर काम करूंगा। आमीन। तो आज आपका भरोसा होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। व्यक्तिगत अंगीकार कीजिए, खड़े होकर कीजिए, बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, और याद रहे आपके पड़ोसी परेशान ना हो। ऐसा ना हो आप ऊंची ऊंची आवाजों में बोलना शुरू करें, बहुत से लोग परेशान हो यार तो क्या कर लिया इसने।
आपका व्यक्तिगत अंगीकार जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होगा, लेकिन साथ साथ दूसरे सुनने वालों को भी ब्लेस्ड कर देगा। लेकिन अंगीकार अटपटा नहीं, सरल और साधारण होना चाहिए। मैं आपको 3 अंगीकार बोलूंगा जो आपको करने चाहिए। नंबर 1, आपको व्यक्तिगत अपने आप में यीशु को ग्रहण करना है। व्यक्तिगत ग्रहण करना है। व्यक्तिगत अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करना है। कैसे? परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। आपको अपने जीवन में बोल देना चाहिए, जब आपको लगे कि मैं पापी हूं, जब आपको लगे कि मैं फंस गया, जब आपको लगे कि मैं इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और आप उस समय एक बात बोलना भूल जाते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है। जब कभी आप खड़े होते हैं प्रार्थना में, जब कभी आप परमेश्वर में खड़े होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने उद्धार पाया है, यदि आप उद्धार पा चुके हैं, तो आपको लगातार बोलते रहना चाहिए कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर ने मुझे पापों से आजाद किया है। मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं और परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, इसलिए परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। आमीन। नंबर 2, आपको व्यक्तिगत विश्वास करना है, व्यक्तिगत ग्रहण करना है। नंबर 1। नंबर 2, आपको व्यक्तिगत विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? मैं भरोसा रखूंगा। आमीन। मैं प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, क्योंकि आप भरोसा करने के योग्य हैं। आप भरोसा करने के लायक हैं। भरोसा केवल उसके ऊपर किया जाता है जो भरोसे के लायक हो। पिछले समय में एक व्यक्ति किसी के घर में गया, उसने बोला, क्या विनोद जी फलाना व्यक्ति मेरे इस काम को करवाएगा? मैंने बोला, भरोसा रखिए, वो करवाएंगे, आप बेचित हो जाइए, वो पक्का करवा देंगे, आप केवल मेरा नाम जाकर उन्हें लेना। जी ओके। वो वहां पर गए और उन्होंने बोला कि हमें विनोद प्रोचिया ने भेजा। अच्छा ओके, वाह, उन्होंने भेजा है तो आप काम बताइए। उन्होंने काम बताया, ये है, बस समझो हो गया। अच्छा सर पूरा तो सुन लीजिए। हो गया। आपने पहला शब्द बोला, उसी से हम पहचान गए कि आपको काम क्या चाहिए। हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने बोला कि सर वो बोल रहे हैं कि हो गया, तो बस फिर ठीक है, घर जाइए। आमीन।